एक सेकंड सर, होल्ड करें, चुप कराओ इसको यार, ये रुकना पड़ेगा आपको ना। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी किसी साहब ने जहालत की प्रकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये भी तो पर्सनल लॉ है। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये मॉडर्न लॉ है, और हिंदू कोई भी कोडिफाइड लॉ किसी भी सनातनी संस्कृति या थियोलॉजी से इंस्पायर्ड नहीं है। पर्सनल लॉ भी एक खुद बखुद एक एक्ट है जिसको जोड़ा गया संविधान में, और वो एक कोडिफाइड वे में है। उसमें बहुत ज्यादा यहां से लिबरलाइजेशन लाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आज की भारत की व्यवस्था, हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए, जो भारत की व्यवस्था है, जो संविधान, हिंदुस्तान क्यों नहीं? इंडियन जो है वो अंग्रेजों ने हमें गाली देने के लिए इंडियन कहा, रेड इंडियन कहा, वेस्ट इंडियन कहा, मैरिन इंडियन कहा, उसी तरह ये ईस्ट इंडियन कहा। वो तो अंग्रेजों ने इंडियन दिया। हम तो भारतवर्ष के लोग हैं, भारतीय हैं, गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। कि आपका तर्क बिल्कुल तर्क विहीन है कि पर्सनल लॉ है, इसी वजह से क्या हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए। हिंदू का पर्सनल लॉ नहीं है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट अपने आप में एक पर्सनल लॉ है। जैन के लिए अलग पर्सनल लॉ है, हर कम्युनिटी के लिए, यहाँ पे सिखों के लिए पर्सनल लॉ है। इवन कि यहाँ से पोर्टुगीज मैरिज एक्ट, यहाँ पे गोवन फैमिली प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे पर्सनल लॉज का हिस्सा है। और 1937 में उससे पहले कई कानून बने, संविधान को जोड़ने से पहले, वो सब इस संविधान में यहाँ से हिस्सा बनाया गया है उसको। तो पर्सनल लॉ भी एक खुद बखुद एक एक्ट है जिसको जोड़ा गया संविधान में, और वो एक कोडिफाइड वे में है। उसमें बहुत ज्यादा यहाँ से लिबरलाइजेशन लाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आज की भारत की व्यवस्था, हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए, जो भारत की व्यवस्था है, जो संविधान, हिंदुस्तान क्यों नहीं? उससे किसको दिक्कत है? अब हिंदुस्तान से भी दिक्कत हो गई है। अब भारत, आप बोल रहे हैं कि इसको भारत बोलिए, हिंदुस्तान मत बोलिए। किसी का मन करे वो भारत बोले, किसी का मन करे वो इंडिया बोले, किसी का मन करे वो हिंदुस्तान बोले। देश में अखबार चलते हैं हिंदुस्तान के नाम से, बंद करवा दीजिएगा। भारतवर्ष ये HMT हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड एक कंपनी है जो है उसको बंद करवा देंगे। आप हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए। क्या मतलब, व्हाट लॉजिक यू आर गिविंग? आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति। हिंदुस्तान जो है ये यहां से पर्शियन ने दिया। ये जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने ये नाम दिया, सिंधु घाटी के पार रहने वालों को हिंद कहा, हिंदी कहा, और उससे बना हिंदुस्तान। नहीं आया तो इंडियन भी नहीं बोलना चाहिए। इंडियन जो है वो अंग्रेजों ने हमें गाली देने के लिए इंडियन कहा, रेड इंडियन कहा, वेस्ट इंडियन कहा, मैरिन इंडियन कहा, उसी तरह ये ईस्ट इंडियन कहा। वो तो अंग्रेजों ने इंडियन दिया। हम तो भारतवर्ष के लोग हैं, भारतीय हैं, गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। ये असल में जनता को जो बताना चाह रहा हूं। रही बात हिंदू राष्ट्र की, मैं कहता हूं जो आज हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है, उसको आज की भारत की व्यवस्था, आज के संविधान से जिनको दिक्कत है वो देशद्रोही है। ऐसे लोगों पे NSA और UAPA लगना चाहिए। ठीक है, एक तो अगर आप हिंदुस्तान अगर बोलते हैं, एक सेकंड सर, होल्ड करें, चुप कराओ इसको यार, ये रुकना पड़ेगा आपको ना। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी किसी साहब ने जहालत की प्रकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये भी तो पर्सनल लॉ है। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये मॉडर्न लॉ है, और हिंदू कोई भी कोडिफाइड लॉ किसी भी सनातनी संस्कृति या थियोलॉजी से इंस्पायर्ड नहीं है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसी पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है। तो टीवी पर बैठकर खुदा के वास्ते कानूनी ज्ञान न दिया करो, सब गलत देते हो, पहली चीज। अब आगे चलते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। अमीश भाई बुरा ना मानिएगा, शुभ्रास्त्रा बुरा ना माने, संगीत रागी बुरा ना माने। अब गंगा से बहुत पानी बह गया, पूरी नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफिक्स बदल गई। पंजाब का सोचने का तरीका, बहुत सा अफसोस की बात है, बदल गया। आज मुझे लगता है कि धरातल पर यह चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, लेकिन यह सनातनियों की बदकिस्मती है। बदकिस्मती क्यों बदकिस्मती? 1.2 बिलियन होने के बाद, 1.2 बिलियन इस दुनिया में, यह एक ऐसी मान्यता है, माफ करना मेरे हिंदू भाइयों, बदनसीब, जिनको आज तक पृथ्वी पर अपना एक मुल्क नसीब नहीं हुआ। यहूदियों को हुआ, बुद्धिस्ट को हुआ, ईसाइयों को हुआ, मुसलमानों को हुआ। बंटवारा हिंदू के लिए इतना हानिकारक सनातनी के लिए नहीं था, जो सन 50 में हिंदू को एक ऐसा धोखा दिया गया कि इस बदनसीब, बुरा ना मानिएगा,
5वीं बार बोल रहा हूं, 5वीं बार, बदनसीब सनातनी क्यों बोल के रहे हैं आप पास बार बार हिंदुओं को एक भी बदनसीब? कहने नहीं, मेरा को काउंटर पूर्णता क्वेश्चन है अपना सर इसके मुल्क ऊपर। नहीं है। रिजवान पहली अहमद, चीज। आपने 1.25 मिनट बात रखी पहली अपनी, चीज। मेरा काउंटर क्वेश्चन है क्यों बार बार आप बदनसीब बोल रहे हैं? क्या कारण है बदनसीब बोलने का? कारण सुनिए, अब सुनिए। आपके पास कुछ भारत, अखंड भारत 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, जहां सभी सनातनी थे, सभी सनातनी। 1200 साल में भारत आधा रह गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर निकाल दोगे तो भारत आधा रह गया, नेपाल। और वो निकालने के बाद भी उस सनातनी को ये बचा हुआ भारत पूर्णता अपना नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। जहां तक कि आजादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर की बनने की बात आई तो विरोध हुआ, राम मंदिर पर विरोध हुआ, काशी विश्वनाथ तक पर विरोध हुआ। अमीश भाई, तो क्या मैं इसको बदनसीबी नहीं बोलूंगा? डू यू एग्री विद हिज स्टेटमेंट? ओके,